हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टॉप पे जो थोड़े वो होंगे, बट कुछ 20 में टॉप पे होंगे, कुछ 20 में 5 बच्चे टॉप पे होंगे, उनको वो देंगे स्कॉलरशिप पैकेज। चलते हैं, आपको हम दिखाते हैं कि हमारे हॉस्टल में एक यूट्यूबर सर हैं जो पॉडकास्ट करते हैं और जो हमारे सीनियर सर का प्लेसमेंट हुआ है, उन्हीं का इंटरव्यू चल रहा है। तो आपको चलते हैं, दिखाते हैं। हम ब्लॉग के माध्यम से पूरी जानकारी देंगे कि आपको इंटरव्यू में कैसे प्रेजेंटेशन आपको बनाना चाहिए, अपना कैसे इंटरव्यू दिया जाता है। तो अगर आप इसके बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप इस वीडियो में बने रहिए अंत तक। तो देखिए, चलते हैं, सर से मिलते हैं अभी। सर, ये कौन सा सेटअप लगा है? सर यहाँ हम शूट करने वाले हैं पॉडकास्ट। ये पॉडकास्ट उन लोगों के लिए है। हम एक सीरीज चला रहे हैं अपने एग्जाम सहयोगी चैनल पर, जो आप देख सकते हैं लोगों को लगा है कि करियर गाइडेंस सीरीज। इस सीरीज में हम बात करेंगे कि कैसे मतलब हमारे सीनियर्स का प्लेसमेंट हुआ है, कितने कितना इसका सैलरी रहा है, ये सब। तो इस तरह से हम ये अपना सेटअप बनाए हैं, थोड़ा मोटिवेशन के लिए है और बाकी सस्ता सेटअप है। तो सर, इस सेटअप के इस जो लगा है सामने, इसके बारे में थोड़ा बताइए। तो इसके बारे में आपको बताएंगे आदित्य सर। आदित्य सर, यहाँ ये सक्सेस आप देख सकते हैं, आप थोड़े कुछ मतलब साइकिल दी गई है, तो आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप अपने सक्सेस तक जा सकते हैं। तो देख सकते हैं अविनाश सर हमारे होस्ट हैं, तो हमारे गेस्ट अभी आने वाले हैं। इसके बाद हमारे पॉडकास्ट पूरा शूट होगा। यहाँ हम लोग मतलब जो हमारे जूनियर्स हैं उनका भी थोड़ा मोटिवेशन थोड़ा हो जाए, तो इसलिए हम लोग सेटअप अपना बनाए हैं, जो भी सस्ता सेटअप है। तो अभी यही अवेलेबल है, तो हम लोग इसी में कर रहे हैं। बाकी आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं, इसमें भी अच्छी क्वालिटी आ रही है। जैसा कि मैं आपको दिखा देना चाह रहा हूँ, हमारे देखो वीडियो की क्वालिटी क्या रह रही है। सर आप देख लीजिए, मतलब हम इतना सस्ते में कर रहे हैं, फिर भी हमारा जो क्वालिटी है देखिए ये रह रहा है। सर एग्जाम सहयोगी में आपका, तो जैसा कि आपको पता है हमारी सीरीज चल रही है। ये मुझे लगता है मतलब हम लोग इतने कम में भी अफोर्डेबल हैं। बहुत अच्छा सर। तो आप सब देख सकते हैं, पूरी तरह से सेटअप तैयार हुआ है। अभी थोड़ी देर में पॉडकास्ट स्टार्ट होने वाला है, जो हमारे सीनियर सुपर सीनियर का है, जिसका प्लेसमेंट हुआ है। वो अपने जिस कंपनी में हुआ है उसके बारे में बताएंगे पूरा विस्तार से। तो आप लोग बने रहिएगा ऐसे चैनल। तो हाँ सर, आप कौन से फ़ोन से शूट कर रहे हैं? इसके फ़ोन के बारे में थोड़ा बताइए आप जरा। बस सर थोड़ा एक सस्ता सा फोन है, इधर से देख लीजिए आगे। ये है। सस्ता सा? सेटअप तो बहुत सा सस्ता है। सर, ये तो आईफोन है। अरे सर मतलब यूट्यूबर लोगों के लिए सस्ता ही है, वाह। हम लोगों के लिए तो बहुत महंगा है। सर आ चुके हैं, ठीक है। देख सकते हैं हमारे सीनियर सर आ चुके हैं। अभी इन्हीं सर का पॉडकास्ट होने वाला है, तो आप बने रहिएगा इससे पे। नहीं आज चेंज करना है, चेंज कर सकते हो, ठीक है। अगर कहीं लगे तो गलती तो तुम मुझे बताना। तो अजय पाल सर का स्वागत है हमारे करियर गाइडेंस सीरीज में। तो सर आप आएंगे, तो सर आप कुछ कहना चाहेंगे? धन्यवाद। मैं अजय पाल, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का छात्र हूँ, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बरेली का। हाल ही में मैंने अभी जीएसडब्ल्यू और एक कृष्णा मारुति का एग्ज़ाम, ऑनलाइन एग्ज़ाम, हर एक टेक्निकल सब्जेक्ट को अच्छे से कमांड करके चला था मैं। और जितने भी टेक्निकल सब्जेक्ट है और जितने भी सर के द्वारा बताए गए गाइडेंस हैं, उनको अच्छे से फॉलो किया है मैंने, ठीक है। तो वो भी वो है वो टेक्निकल से ही, और सर के द्वारा जितना भी गाइडेंस बताया था वही पूछा जाता है। तो सर हमारा अगला सवाल ये रहेगा कि आपने क्या थी सर प्लेसमेंट की तैयारी में? मैंने जैसे कि अपना टेक्निकल सबसे पहले मजबूत किया था, उसके बाद उसमें जनरल एम्पलीट्यूड भी आते हैं। जनरल एम्पलीट्यूड में मैथ हो गया, थोड़ा जीएस का भी पोर्शन आया था, तो जीएस भी पढ़ा था मैंने। तो टेक्निकल के साथ तुम्हें नॉन टेक मैथ, एम्पलीट्यूड मैथ होता है, उसको भी पढ़ना पड़ेगा, और जो जीएस का पोर्शन हो उसको भी थोड़ा देखना पड़ेगा। तो सर आपका जैसे कि इस कंपनी प्लेसमेंट हुआ है, तो आपको इस कंपनी के बारे में नॉलेज कहाँ से है कि इसमें जॉब है और आपने अप्लाई कैसे किया है? जैसे कि जीएसडब्ल्यू मेरा जो जिंदल स्टील लिमिटेड वर्क्स विजयनगर कर्नाटक में हुआ है, इसके बारे में हमें हमारे सीनियर मिस्टर संतोष सर से प्राप्त हुई थी जानकारी। उनका 2023 में इस कंपनी में प्लेसमेंट लगा था, तो उनके द्वारा हमें पता चला था कि हाँ जीएसडब्ल्यू क्या है। उसके बाद मैंने आजकल गूगल भी हो गया, तो उससे गूगल करके और कंपनी के जितना भी है उसकी मतलब नेटवर्क और वो सब कुछ उसकी जानकारी इकट्ठी की। उसके बाद जब 5th सेमेस्टर में मेरी पढ़ाई चल रही थी, तो कॉलेज में ये पूल कैंपस ड्राइव कराती हैं कंपनियां, पूल कैंपस ड्राइव कराती हैं। और तो कॉलेज में इन्होंने भेजा था, उसके थ्रू सर ने जब ग्रुप पे डाला था, उसके थ्रू मैंने अप्लाई किया था। फिर मैं एग्जाम के लिए इंटरव्यू हुआ था इस एग्जाम के लिए? हाँ, मेरा इंटरव्यू हुआ था। पहले मैंने ऑनलाइन एग्जाम दिया था, उसके बाद ऑनलाइन एग्जाम में मुझे शॉर्टलिस्ट किया गया। फिर मुझे कानपुर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर में इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, वहाँ मेरा इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू में इन्होंने 3 प्रोसेस से इंटरव्यू लिया था। सर तो ये इंटरव्यू की लैंग्वेज क्या होती है सर? बहुत बच्चे पूछते हैं इंग्लिश या हिंदी में दें। जो इंटरव्यू की लैंग्वेज एक बहुत ही बड़ा
क्वेश्चन होता है स्टूडेंट के लिए कि इंग्लिश में दें या फिर हिंदी में दें। तो जो मेरा इंटरव्यू हुआ था, तो इंटरव्यू करने से पहले कोई भी एचआर आता है तो वो कंपनी की ब्रीफिंग करता है, तो अपने कंपनी के बारे में बताएगा, फिर आपको बताया कि आपके इंटरव्यू किस किस प्रोसेस में किस किस स्टेप में लिए जाएंगे। उसके बाद वो बताएंगे कि आप को इंटरव्यू हिंदी और इंग्लिश में देना है, वो खुद एचआर ही बता देते हैं कि आपको हिंदी में देना है या इंग्लिश में। मेरा जो इंटरव्यू था उन्होंने कहा था कि आप फ्री फील है, आप हिंदी में भी दे सकते हैं और इंग्लिश में भी दे सकते हैं। सर तो क्या तो सर को जेएसडब्ल्यू के बारे में काफ़ी नॉलेज है, तो इसलिए मैं पूछना चाहूँगा सर, तो क्या जेएसडब्ल्यू के जो हैं मेंबर्स है वो क्या अपने कर्मचारियों के लर्निंग और डेवलपमेंट में ध्यान देते हैं सर? जी, जेएसडब्ल्यू का जो एचआर ने ब्रीफिंग की थी तो उन्होंने बताया था कि हम जो स्टूडेंट को हायर करते हैं वो उसको हम एजुकेशन के लिए भी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि आपको हम बिट्स पिलानी से बीटेक कराते हैं। और जेएसडब्ल्यू आपने देखा होगा कि आईपीएल में इन्होंने एक जो क्रिकेट टीम थी उसका वो भी स्पॉन्सर किया था, ठीक है। तो और जेएसडब्ल्यू जो ओलंपिक के गेम होते हैं उनके लिए भी स्टूडेंट को तैयार करती है। अगर आपका गेम में रुचि है तो जेएसडब्ल्यू आपके करियर के लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप गेम में भी रुचि रखते हैं तो जेएसडब्ल्यू ज्वाइन कर सकते हैं और आप इसमें ज्वाइन करने के बाद अपने भविष्य में एक अच्छी करियर बना सकते हैं। इसके साथ मैं अजय पासवान का धन्यवाद करना चाहता हूँ इस अनुभव को अपने साथ हमारे साथ साझा करने के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और एग्जाम सहयोगी करियर गाइडेंस सीरीज में रितेश सर का स्वागत है। तो सबसे पहले तो रितेश सर अपने बारे में कुछ आपके लिए बताना चाहेंगे? Myself Ritesh Singh, I'm a final year student mechanical engineering automobile, and I place as a currently Maruti Suzuki junior engineer, and I have gotten many companies placements, just like L&T, Maximum Wheels, Seal Agro, and others companies. सर सबसे पहले मैं क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहूँगा, सर आपके लिए जैसी सफलता मिली है एक डिप्लोमा के बेस पे, इतना बड़ा आपका प्लेसमेंट हुआ है, तो सर आपने ये इंजीनियरिंग की सर प्रेरणा सर ली कहाँ से? इंजीनियरिंग की प्रेरणा मेरे पास सबसे पहले मैं 5th क्लास में था तो मेरे भैया थे, बीटेक करते थे आईआईटी लखनऊ। तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा होता है, केमिकल इंजीनियरिंग कर रहे थे, तो वहाँ से इंजीनियरिंग की प्रेरणा आई। जब मैंने हाई स्कूल में जब आया तो मैंने डिप्लोमा का फॉर्म फिल किया था, पर उसके बाद करा नहीं। मैंने कहा कि इंटर के बाद बीटेक के लिए जाऊँगा, तो सब सोचते हैं नॉर्मल सबके मन में यही आता है कि बीटेक मतलब करना है। जैसे किसी के भैया जो होते हैं पहले पढ़े हुए तो वो बीटेक के लिए बताते हैं, तो हमने भी सोचा इंटर करके बीटेक कर लेंगे। बीटेक के लिए हमने फॉर्म फिल किया, उस समय आता था सीयूईटी, यूजी नया आया था, और जेईई मेंस करंटली तो चल ही रहा था, ट्रेंडिंग था। तो जेईई मेंस का एग्जाम दिया, आर्किटेक्ट से घर वालों ने करवाया। तो उसके बाद हमारा आर्किटेक्ट में हुआ भी, पर बहुत दूर हुआ तेलंगाना में, तो हमने इसको डिनाई कर दिया, जिसकी घर वालों की मर्जी नहीं थी। उसी समय आज धोखे में जेईई फॉर्म फिल कर दिया था डिप्लोमा वाला। तो डिप्लोमा फॉर्म से फिर कॉलेज काउंसलिंग कराई और हम पहले नंबर 5वें नंबर में था ये कॉलेज, बरेली फिलअप किया था, बाकी सब लखनऊ में, हमें ये कॉलेज मिल गया। तब उस समय लगा था कि जब जैसे ऐसा माहौल बना था, जब हम आए यहाँ पे तो हमने देखा इस कॉलेज में, जैसे देखने में कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर देखने में तो अच्छा नहीं लगता है, जब हम आए तो हमने कहा कहाँ गोदाम में आ गए। इसके बाद से हमने कहा कि कैसे लोग होंगे, ऐसा कॉलेज है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा है। फिर उसके बाद जब स्टडी के मटेरियल में सबसे बढ़िया लखनऊ भी इसके फीस आगे, जब मैंने आप फाइनल ईयर में आया हूँ, इंटरव्यू देने लखनऊ जा रहा हूँ, अब देख रहा हूँ तो वहाँ के टीचर यहाँ के टीचर में जमीन आसमान करता है। जी सर, सेकंड क्वेश्चन ये हमारा रहेगा, जो आपके लिए टोयोटा की तरफ से भी स्कॉलरशिप मिली थी सर, उसका सर क्या प्रोसीजर था? जैसे हमने और सीनियर से तो ज़्यादातर पूछ ही लिया है कि ये इंटरव्यू कैसे होता है, क्वेश्चन क्या रहते हैं, तो सर मैं आपसे थोड़ा अलग टाइप के क्वेश्चन सर पूछना चाहूँगा। तो उसी से क्वेश्चन में मैं जोड़ रहा हूँ, आप टोयोटा के स्कॉलर भी रहे हैं, आप उसमें से कुछ बताइए। टोयोटा कंपनी जस्ट अभी 1 ईयर पहले ही अपने कॉलेज को विजिट की है, और ये पूरी ऑल ओवर यूपी में दो जगह ही है जहाँ पे ये अपने प्रोग्राम चला रही है। एक उसमें अपना कॉलेज एक है, तो इसमें टीटेक प्रोग्राम होता है, टोयोटा टेक्निकल एजुकेशन प्रोग्राम, ओनली फॉर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लिए इस समय है। आगे चल के शायद इन फ्यूचर प्रोडक्शन के लिए भी हो, बट अभी ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लिए जब ये आया था कॉलेज में तो हमारे प्रिंसिपल सर ने के साथ एक बॉन्ड साइन हुआ था कि 20 स्टूडेंट्स भी सिलेक्ट करेंगे जो टॉपर होंगे, स्टार्ट से जो क्रीमी लेयर होगी तो उनको सिलेक्ट किया। उसके बाद से उन्होंने एक और फैसिलिटीज़ दी जो इकोनॉमिक टॉप पे जो थोड़े पुअर होंगे, बट उस 20 में टॉप पे होंगे, उस 20 में 5 बच्चे जो टॉप पे होंगे उनको वो देंगे स्कॉलरशिप पैकेज। तो स्कॉलरशिप पैकेज में उन्होंने 50,000 रुपये का एक डील की थी, तो 50,000 रुपये पर हेड के हिसाब से उन्होंने स्कॉलरशिप दी थी। तो हम लोग के लिए काफ़ी अच्छा था, और हम लोग के लिए मेनली ये नहीं था कि मोटो कि हमें स्कॉलरशिप चाहिए या टोयोटा सिलेक्शन चाहिए, मेनली था कि नॉलेज, सर पॉजिटिव एटीट्यूड ना कि नेगेटिव एटीट्यूड। सामने इंटरव्यू भी ले रहा है तो ये समझो कि वो जो पूछ रहा है उससे ज़्यादा मुझे आता है, हो जाएगा। कॉन्फिडेंस अच्छा है, फेस एक्सप्रेशन अच्छा है, उसके सामने स्माइल कर रहे हो, हंस रहे हो, उसको भी हंसा रहे हो साथ में, तो तुम्हारा सिलेक्शन अगर तुम्हें क्वेश्चन नहीं आते हैं उससे भी होता चला जाएगा। अगर तुम्हें
अंदर से वहीं पे नर्वस हो जाते हो कि नहीं है यार वो तो HR है, उसकी सैलरी 3 लाख है, MBA फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, ये वो। तो फिर उसके बाद दिक्कत यही होती है कि डर की वजह से नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाया इसी तो इसी कुछ रीजन होगा, अपने कॉलेज की प्लेसमेंट हाई और हो सकते थे। 47 स्टूडेंट्स सिलेक्ट हुए थे, 9 स्टूडेंट्स और यस सर, लास्ट मेरा क्वेश्चन सर ये रहेगा कि कुछ लोगों का जैसे जो इंटरव्यू होता है वो फेस टू फेस होता है, जाकर किसी का ऑनलाइन होता है, तो सर मतलब दोनों में सर क्या क्या डिफरेंस, दोनों की रणनीतियाँ अलग हैं या सर एक ही है? जैसे आपने कहा सर कि थोड़ा फेस फेस में रहनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल उस हिसाब की रहनी चाहिए, ड्रेसिंग सेंस पे भी काम करना चाहिए। हाँ, dressing जैसे sense। फेस टू फेस तो सर ड्रेसिंग सेंस सब अलग रहेगा, बट ऑनलाइन सर इसका क्या रहेगा वो सर आप डिफरेंस उसके भी बता देते हैं सर। ड्रेसिंग सेंस तो सबसे पहले बेस्ट होना चाहिए। टाई, ब्लैक ब्लेजर, ब्लैक शूज, ब्लैक पैंट, उसके साथ आपकी फेस की मतलब उस समय जैसे दाढ़ी हो गई और हमारी एब्रोज की जो होती है वो भी थोड़ा काम करती है वहाँ पे, तो ये सब सही होना चाहिए। उसके साथ मतलब दूसरा क्वेश्चन क्या था? जी सर, मेरा दूसरा क्वेश्चन था जैसे ऑनलाइन जो है। ऑनलाइन और ऑफलाइन में बेस्ट कौन सा होता जी है? सर। ऑनलाइन ऑफलाइन जहाँ तक देखा जाए दोनों इक्वली होते हैं, पर जहाँ तक देखा जाए अगर तुम आप फेस एक्सप्रेशन और हम अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस को जहाँ ज़्यादा जाहिर कर सकते हो वो है आपका ऑफलाइन इंटरव्यू, फेस टू फेस इंटरव्यू। फेस टू फेस इंटरव्यू में आप जैसे मैं और तुम बात कर रहे हैं तो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, अपनी स्माइल अपने एक्सप्रेशन सब कुछ जाहिर कर रहे हैं। ऑनलाइन में जाहिर नहीं हो पाता है। ऑनलाइन में मतलब कि कभी नेटवर्क इशू हो जाता है, कभी वॉइस इशू हो जाता है, कभी एटमॉस्फेयर में जो एयर होती है कभी एयर का फ्लो ज़्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से आवाज़ वाइब्रेट करती है, तो वहाँ पे थोड़ा दिक्कत आती है। पर ऑनलाइन आप तो जैसे कि वहाँ HR डिपार्टमेंट से बैचमेट्स हैं जो आगे इंटरव्यू देने जाएंगे या फिर जो बाहर के, उनको स्ट्रेस नहीं लेंगे, चिल जस्ट चिल करते रहो और मस्ती जरूरी है, मस्ती के बिना कुछ नहीं होगा। थैंक यू।